8. जैसे ही मैंने शादी की बात की, अथर ने बेड के नीचे से डंडा निकाल लिया। श्रेया डर गई, पर मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, उल्टा उससे सवाल कर लिया, ये कहां से आया बे? पापा ने रखा है क्या? अबे पता नहीं किसने रखा है, पर ये मैं तेरे पिछवाड़े पर जरूर रख दूंगा, मैं बता रहा हूं। श्रेया कुछ बोलने वाली थी, मैंने उसे इशारे से रोका। दो दोस्त के बीच में अगर कोई लड़की बोलने लगती तो मामला बहुत खराब हो जाता। रुक जा, थम जा, ओवर रिएक्ट मत कर। पहले ये बता, मेरी शादी करने से तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या परेशान क्यों हो रहा हूं? मतलब तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? अबे भोसड़ी के, जॉब का कुछ अता पता नहीं है, तेरा ट्यूशन बंद हो चुका है, बाप तेरा कैंसर में पड़ा है, माँ तेरी परेशान है कि घर कैसे चलेगा, और तू कहता है कि तुझे शादी करनी है। चूतिए, इतना सेल्फिश कब से हो गया तू? मैं तो आज सुबह ही हुआ था, पर साले तू बचपन से सेल्फिश है। तू कब से मेरे और मेरी फैमिली के बारे में इतनी चिंता करने लगा? अथर ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया ने धीरे से उसके हाथ से डंडा ले लिया, पर डंडा काफी टाइम से बेड के नीचे था, तो श्रेया के हाथ में धूल लग गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और डंडा वापस बेड के नीचे फेंक दिया। अच्छा, अब मैं समझा, तू इसलिए भड़क रहा है ना कि तेरा रोका नहीं हो पाया और मैं शादी करने की बात कर रहा हूं। अबे चल बे, कुछ भी मत बोल, मुझे तो बस तेरे फ्यूचर की फिक्र थी। फिकर? हाय मैं मर जाऊं कुत्ते, जलीसी कहते हैं इसे, फिकर नहीं। श्रेया से रहा नहीं गया, दो लोग बात कर रहे हो और कोई लड़की चुप बैठी हो, तो आखिर कब तक चुप बैठ सकेगी? I don't understand, पार्थिव। अतर्व तेरी खुशी से क्यों जलेगा? That is sheer nonsense. तूने पूरे सेंटेंस में बस फर्स्ट लाइन सही बोली कि यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यू विल नेवर। तू मुझसे ज्यादा नहीं जानती है इसे। इस साले को गर्लफ्रेंड मुझसे पहले मिली, सेक्स मुझसे पहले मिला, ब्रेकअप भी इसका ही पहले हुआ, फिर पैचअप भी इसी का हुआ। इन शॉर्ट इसकी लाइफ में मेरा रोल तो बैटमैन के रॉबिन वाला था ना। अभी अचानक से मेरी शादी पहले हो रही है, ये कैसे डाइजेस्ट होगा इसको? Shut up. रॉबिन तो फिर भी सुपर हीरो था, तू तो इसके लिए अल्फ्रेड जैसा है। अबे यार अथर मुझे चिढ़ाने के लिए थोड़ी ओवर एक्टिंग करते हुए हंसा, पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मुझे अब किसी की कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। मेरा गोल क्लियर था, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट था। आई वॉन्ट टू मैरी द लव ऑफ माई लाइफ, दैट्स इट। हंस ले तू, सही कह रही है श्रेया, मैं तेरा बटलर ही सही, पर बाबू अब नहीं हूं, अब तू मेरा। क्या मैं तेरा बे? हाँ, तू मुझे अपना नौकर बनाएगा? भोसड़ी के पूरी बात तो सुन ले। मैं कह रहा हूं कि अब तू मेरा उतना ही बराबर दोस्त रहेगा जितना मैं तेरा हूं। इक्वालिटी, और इस इक्वालिटी थीम को अप्लाई करने के लिए आज तू मेरी हेल्प करेगा। हम सुहानी को घर से भगाएंगे। अबे चल बे चल, और काहे की इक्वालिटी है? मैंने तुझसे कभी कहा कि चल श्रेया को भगाते हैं? हाँ बोलना। और ये भगाने का आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे? तूने द नोटबुक देख ली क्या? नहीं देखी नहीं, पढ़ ली। मतलब किसकी नोटबुक पढ़ ली? नोटबुक नहीं, कोई बुक बता रहा था। ये मुझे भी पढ़ने के लिए कह रहा था, बट हिंदी में थी, सो यू नो माई हिंदी रीडिंग स्ट्रेंथ। कौन सी बुक थी बे? 1 करोड़ की बॉटल, तू भी पढ़ ले। इनफैक्ट तुम दोनों भी हमारे साथ ही शादी कर लो। इम्पॉसिबल। मैं तब तक अथर्व से कोई रिलेशन नहीं रखूंगी जब तक ये हमारे पेरेंट्स को सब कुछ सच नहीं बता देता। सुना तूने? ये तो जवाब है इसका। हाँ, इसको बता कि मोनू सिर्फ बकवास कर रही थी, उसके पेट में बच्चा नहीं, बस एक गांठ थी। What? नॉनसेंस। पक्का तुम लोगों ने कोई रिपोर्ट्स वगैरह चेंज करवा दी होगी, वरना कोई लड़की ऐसे क्यों खुद को प्रेग्नेंट। शट अप श्रेया, इनफ। फैक्ट जान लो कि वो ट्रांस वुमन है, उसने रिसेंटली चेंज करवाया है, इसलिए फिलहाल उसका प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है। सेकंड, तू चाहती क्या है? जो हो गया वो हो गया ना, अब सेटल होना है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं होना अभी सेटल। तो फिर ये पेरेंट्स को सच बताओ, न्यूज़पेपर में सच छपवाओ, गली में हल्ला मचाओ, ये सब नौटंकी क्यों? सीधे बोलने की हिम्मत कर। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। अथर्व कभी मेरा चेहरा देखता, कभी श्रेया का फेस देखता। ऐसा है, तुम लोगों का मैटर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे एक लड़की भगानी है और उसके बाद होने वाले पंगे के लिए रेडी रहना है। सो आई नीड योर हेल्प। भाई मेरे, मतलब तू कैसे उसे? होगा देखा जाएगा, तू साथ है कि नहीं ये बता बस। अच्छा, अगर मैं मना करूंगा तो तू अपनी शादी पोस्टपोन करेगा? बता। नहीं, नेवर। अरे ऐसा क्या है यार उस बुक में? बहनचोद, अब तो मेरा भी पढ़ने का मन होने लगा है। इतनी मोटिवेशनल किताब है क्या? वो भी विस्की बॉटल के टॉपिक पे। डिडो, आई एम ऑल्सो क्यूरियस नाउ। ए पार्थू, उसकी स्टोरी तो बताना, क्या है ऐसा उसमें? अभी स्टोरी नहीं, प्लान बताने का टाइम है। इजी सिंपल सा प्लान। दोनों मेरे पास आकर सुनने लगे। ठीक सुबह 4 बजे हम तीनों चुपचाप घर से निकले।
इधर हम घर से निकल रहे थे और उधर ट्रक का पीछा करते करते जयपुर पहुंचा कबीर अच्छा खासा हंगामा कर चुका था। पहले उसे यही लगा कि ट्रक वाले ने हमें छुपाया हुआ होगा। इत्तेफाक की बात थी कि ट्रक वाला ऑलरेडी 6 घंटे लेट चल रहा था, इसलिए उसने रास्ते में भी कहीं खाने पीने के लिए गाड़ी नहीं रोकी। कबीर ने एक बार पेट्रोल भरवाने के लिए ब्रेक लिया, जिससे ट्रक और उसके बीच थोड़ा डिस्टेंस बन गया। पर रात के समय हाईवे पर मर्सिडीज ई क्लास से ट्रक की स्पीड को चेस करना कोई मुश्किल काम नहीं था। जयपुर नाके पर जब सुबह 4 बजे ट्रक की लंबी लाइन लग गई, तब कबीर ने ट्रक वाले को किनारे थाम लिया। ट्रक वाले को तब तक उसके मालिक ने फोन्स के बारे में नहीं बताया था, इसलिए बेचारा रोता गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी गाड़ी में कोई इंसान नहीं था। पर कबीर नहीं माना। उसने वहीं तिरपाल हटवाया और देखा अंदर सदर बाजार से खरीदी हुई जड़ी बूटियों के थैले रखे हुए थे। कबीर ट्रक के अंदर घुसकर तलाशी लेने लगा। कबीर ने अपना डिवाइस चेक किया तो ट्रैकिंग लोकेशन इसी ट्रक की शो हो रही थी। उसने तिरपाल को अच्छे से टटोला तो उसमें फंसे पॉलिथीन में बंधे 2 आईफोन दिख गए। कबीर को अपनी बुद्धि पर तरस आने लगा। उसने गुस्से में ट्रक की बॉडी पर ही एक मुक्का मार दिया। उसके इस हरकत से ड्राइवर और उसके हेल्पर ने वहां नाके पर वेट करते अपने बाकी ट्रक ड्राइवर साथियों को इकट्ठा कर लिया और कबीर के बाहर निकलते ही उसे पीटना शुरू कर दिया। पर कबीर पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं था। वहां ड्राइवर और हेल्पर मिलकर 20 आदमी थे और कबीर अकेला था। हर एक ट्रक वाला कबीर को 5-7 घूंसे लात तो मार ही रहा था, पर जिसके भी कबीर का एक हाथ लगता वो बेचारा सीधा जमीन पर चटाई बना बिछ जा रहा था। कबीर अपनी मार्शल आर्ट गिरी दिखा ही रहा था कि 6 फीट 6 इंच का सरदार जी कबीर का कॉलर पकड़ा और उसको घुमा के जमीन पर फेंक दिया। इस सरदार जी की देखा देखी में और लोगों को भी हिम्मत आ गई और गुस्से में होश खोए बैठे कबीर को जी भर के धोया। जब पीट पीट कर उनका मन भर गया तो उन्होंने कबीर के हाथ से मेरा और श्रेया का फोन तो छीन ही लिया, साथ ही साथ अपना फोन और उसका जीपीएस नेविगेशन डिवाइस भी दबोच लिया। इसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था। उन्होंने कबीर को नाके पर खड़ी पुलिस को सौंप दिया और बताया कि ये उनके ट्रक से चोरी कर रहा था। पुलिस वालों ने अधमरे कबीर को हॉस्पिटल भेज दिया, पर जो हवलदार उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रहे थे उनके मन में लालच आ गया। उसने कबीर की जेब में जितने भी पैसे थे सब निकाल लिए। पैसों के साथ साथ ही एक अजीब सा पेजर जैसा डिवाइस भी निकला। हवलदार से बेध्यानी में उसका लाल बटन दब गया। बटन पर SOS लिखा था। कबीर की हालत से बेखबर हम तीनों 4:10 पर सुहानी के घर के सामने थे। हवा में ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर पहले बारिश बंद हुई थी। हम तीनों कार से बाहर निकले, खड़े हो गए। कटा हुआ पेड़ हमें मुंह चिढ़ा रहा था। अथर, सीढ़ी निकाल, मैं ऊपर जाऊंगा। अबे पहले उसको खिड़की तो खोलने दे। उसी के लिए तो ऊपर जाऊंगा। खिड़की नॉक करूंगा तो उठ जाएगी। क्या तूने उसको बताया भी नहीं है क्या कि तू उसे लेने आ रहा है? आर यू मैड? तू इतनी बकचोदी कर रहा था, तेरे पास एक कॉल करने का टाइम नहीं लगा। इजी इजी, काम डाउन। हम तीनों में कोई जीनियस है तो वो मैं ही हूँ, इसलिए अपने डैडी को मत सिखाओ तुम दोनों। सुहानी का फोन उसकी मम्मी ने छीनकर लॉकर में रख दिया है, इसलिए कॉल नहीं किया। अरे डम्बो, मैं उसके घर चली जाती ना। मैं पहले ही गाय की तरह नाम इस सर हिलाने लगा। वो भी पॉसिबल नहीं। गुंजन आंटी ने मुझसे, अथर से, तेरे से और पिंकी से मिलने पर भी रोक लगा दी है। फुल हिटलर कैंप बना हुआ है इसका घर। ओह, पर वो भागने के लिए रेडी नहीं हुई तो? अरे तो क्या, कल फिर से आके ट्राई मारेंगे। और वैसे भी हम तो खाली बैठे हैं ना इसके लिए। बैटमैन साहब, आप आराम से चेक कर लीजिए। अगर बेबी उठती है तो ठीक है, नहीं तो अलार्म बजा के उठा देना आप। मुझे अथर्व के किसी सरकाज़म पर हंसी नहीं आ रही थी। मेरा बस एक ही मकसद था, मुझे अपनी गुलगुली से शादी करनी थी। तो टेंशन मत ले, वो सोई ही नहीं होगी। श्रेया की गाड़ी से फोल्डेबल लैडर निकालकर मैंने खिड़की पर लगाई और बिना सोचे सीधे ऊपर चढ़ गया। मैंने 2 बार ही नॉक किया था कि खिड़की खुल गई, पर खिड़की खोलने वाली सुहानी नहीं बल्कि गुंजा आंटी थी। ओह तुम! उनके चिल्लाने से घबराहट में मेरा एक पैर सीढ़ी से फिसल गया।